वराइद साहब has also the answers। तो उन्हीं से बात कर लेते हैं। हाँ, तो वराइद साहब ये बताइएगा, शुक्रिया आपका सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार सुहेल वराइद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अब मुस्लिम लीग नून के अंदरूनी बयानिए की जंग सबके पता ही है, सबके सामने आ चुकी है। पार्टी के अंदरूनी हालात इस वक्त जिस मकाम पर पहुँच गए हैं वराइद साहब, आप समझते हैं कि ये पार्टी अगले इलेक्शन में इसी कन्फ्यूजन के साथ जाएगी या कुछ चेंज होगा इसकी कमान में भी और इनकी हिकमत अमली और इनके बयानिए में भी? मेरे ख़्याल में इस कन्फ्यूजन के साथ जो पार्टी के बयानिए के अंदर मौजूद है, नून लीग के लिए अगला इलेक्शन जीतना बड़ा मुश्किल होगा। इससे अपने जो बयानिए हैं, दो बयानिए, मफाहमाना बयानिया और एहतजाजी बयानिया, इसके दरमियान से कोई रास्ता निकालना होगा। इससे एहतजाजी जो बयानिया है वो क्योंकि इलेक्शन नहीं जिता सकता, वो आपको मजबूत तो करता है, आपके जज्बात तो भड़काता है, लेकिन इससे आप इलेक्शन नहीं जीत सकते। इसलिए मेरा ख़्याल है कि अगर अगला इलेक्शन जीतना है तो उसके लिए इनको अपने बयानिए को इंतखाबी बयानिया बनाना पड़ेगा, मुस्तकबिल की बात करनी पड़ेगी, वादे करने पड़ेंगे और इलेक्शन जीतने की हिकमत अमली जो है वो बनानी पड़ेगी। चलिए, ये भी ठीक है। तो हम देखा ही जाएगा कि मुस्लिम लीग नून का फैसला कौन करेगा। ऑब्वियसली दैट विल हैपन व्हेन इट विल हैपन। लेकिन पीपल्स पार्टी की भी बात कर लेते हैं। वराइद साहब, पीपल्स पार्टी के रवैये पर भी बड़े सवालात हैं। बिलावल कहते हैं कि ऑपोजिशन इकट्ठी होती तो हुकूमत को टफ टाइम दे सकते थे, विच इज़ एक्चुअली ट्रू, क्योंकि यूनाइटेड होते तो शायद कुछ हो भी सकता था। आप समझते हैं कि पीपल्स पार्टी दोबारा ऑपोजिशन इत्तेहाद बनाने के ऑप्शन की जानिब देख रही है? मेरा तो ख्याल है कि जो पहले ही पीडीएम टूटा था, बड़े गैर मंतकी अंदाज में टूटा था और नहीं टूटना चाहिए था। अपोजिशन को इस इत्तेहाद को कायम रखना चाहिए था। अब पीपल्स पार्टी को भी एहसास हो रहा है और शायद नून को भी कहीं एहसास हो रहा है कि हमसे कई बेहतियाती हुई है, इलेक्शन जो अलायंस था उसको ख़राब करने में। अब भी मेरा ख़्याल है कि जब भी कभी इमरान खान का मुकाबला करना होगा इंतखाबी मैदान में, तो सारी अपोजिशन को इकट्ठा होना पड़ेगा, तभी जाकर ये मुकाबला कर सकेंगे। एक एक करके अगर सब ने मुकाबला किया तो सब हारते जाएंगे। तो मेरा ये ख्याल है कि ये वक्त की ज़रूरत है अपोजिशन का इत्तेहाद, ये ज़रूर अपोजिशन का एक अलायंस जो है वो बनना चाहिए। इससे जो आवाम है उनको भी एक होप रहती है, एक आल्टरनेट मुतबादल हुकूमत जो है वो भी बनी रहती है, और दूसरा जो है एक मुस्तकबिल का एक अंदाज़ा जो है वो भी होता रहता है। चलें, ये तो इमरान खान फिर सही कहते हैं ना कि सब मिलकर उनका मुकाबला करेंगे तो ही बात बनेगी। आपने भी यही कह दिया, क्योंकि अगर आपने कहा अकेले लड़ते रहेंगे तो फिर हारते जाएंगे। लेकिन इन हालात पे ज़ाहिर है ये सारी चीज़ें बड़ा कॉन्फिडेंस दे रही हैं हुकूमत को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। अपैरेंटली अभी कोई ख़तरा इन्हें नहीं है। फिर भी वराइद साहब, जहांगीर तरीन के ग्रुप वाला मामला है बाकी, और पंजाब में चौधरी परवेज़ इलाही साहब का रवैया भी मुकम्मल मुवाफ़िक नहीं है। तो क्या ये फैक्टर्स तंग कर सकते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को, या फिर पंजाब में इनके लिए किसी परेशानी का बायस बन सकते हैं? बज़ाहिर तो हुकूमत को अगले इंतखाबात से पहले कोई ख़तरा नज़र नहीं आता, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान के अंदर और तीसरी दुनिया के अंदर इवेंट्स जो होते हैं वो मामलात को लीड करते हैं। ये यकीन से नहीं बात कही जा सकती कि कोई वाक़या ही नहीं होगा। अब जैसे नज़ीर चौहान का वाक़या हुआ, तरीन ग्रुप एक्टिव हो गया, चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो थे उन्होंने वो एक्टिव हो गए, और ऐसे लगा कि पंजाब में जो है बाजी पलटने वाली है। लेकिन अभी मेरा ख़्याल है कि अभी उसका इम्कान नहीं है। अभी मेरा ये ख़्याल है कि अभी इलेक्शन से पहले और सियासत होगी। एक और ग्रुप तवक्को है कि या नून के अंदर बनेगा या जो है पीटीआई के अंदर बनेगा। उसके बाद अगली जो सियासत है उसके बारे में पेशीन गोई की जा सकेगी। थैंक यू, बहुत शुक्रिया वराइद साहब। अ लॉट रिमेन्स टू बी सीन। तो इस पे हम आपसे समझते जैसे रहेंगे जैसे कि क्या अगले हो रहा है, इंतखाबात का वक्त करीब आता है ना, फिर पिक्चर्स क्लियर होती रहती है, ग्रुप बंदियाँ, फिर किसी का अलग होना, किसी का साथ आना, ये सारी चीज़ें ज़रा वाज़े होती रहती हैं। और जिस तरफ रुख की हवा होना, फिर पता लग जाता है कि सारा मामला किस तरफ जा